नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ है ओम प्रकाश जी, जो कि पहले एक टीचर थे क्यों वो हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम इनका परिचय जानेंगे और फिर चर्चा को आगे शुरू करेंगे। तो मिस्टर ओम प्रकाश जी, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए और फिर हम आगे चर्चा करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम ओम प्रकाश, पापा का नाम धैराज राम, मम्मी का नाम देवी, गांव एहसान का तला, तहसील शेड़वा, ज़िला बाड़मेर, राजस्थान, इंडिया। मेरी प्रारंभिक शिक्षा राज्य की उच्च प्राथमिक विद्यालय जाटों का कुआं, उसके बाद 5वीं पुंजासर और उसके बाद 9वीं 10वीं जोधपुर, 12वीं 11वीं 12वीं धनौर से। अच्छा, आपने पहले परिचय स्कूल जर्नी भी साथ में बता दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, मैं जानूंगा कि आपने जो 5वीं की पढ़ाई पहले एक ही स्कूल में की है ना? जी, एक बार फेल हो गया था, 5वीं बोर्ड थी। अच्छा, तो 2 बार की थी। वो हम बाद में चर्चा करेंगे। 5वीं में आपने अपने गांव में 5वीं तक पढ़ेगी? जी, गांव में। और उसके बाद पुंजासर। अच्छा, जी, वो 10 किलोमीटर दूर पड़ता है। अच्छा, और फिर वो कहाँ, वहाँ कितने साल की? 3 साल। मतलब 8वीं तक? 8वीं तक की, फिर भी 8वीं फेल हो गया। अच्छा, 8वीं दोबारी की। फिर 8वीं के बाद फिर आ गया धनऊ। अच्छा, धनऊ आ गए? हाँ जी, धनऊ में आए थे। हाँ, तो वहाँ पर 9वीं की, फिर जोधपुर चला गया। 10वीं वहाँ भी जोधपुर में फेल हो गया, 10वीं में भी। अच्छा। हाँ, फिर वापस आके धनऊ 10वीं की। अच्छा, फिर धनऊ आकर वापस 10वीं की? वापस 10वीं की। और फिर 11वीं 12वीं? 11वीं 12वीं धनऊ से। अच्छा, तो फिर आपका फील्ड क्या था? 11वीं में क्या फील्ड दिया था? 11वीं तो फील्ड पढ़ाई कर रहे थे, इतना कोई फील्ड नहीं थे। लेकिन आर्ट्स कॉमर्स? आर्ट्स में थे जी। अच्छा, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब फिर उसके ये मेरे को ये बताइए, आप इतने मतलब घूमे क्यों पढ़ाई 5वीं तक, घर, फिर दूसरी स्कूल इतनी मतलब चेंज क्यों? पहले स्कूल क्या है कि 5वीं तक थी गांव में। अच्छा, पास में 8वीं तक स्कूल नहीं थी, तो 10 किलोमीटर दूर थी, तो वहाँ पैदल जाना पड़ा, 10 किलोमीटर आना, 10 में, इसलिए चेंज किया। फिर 9वीं के लिए स्कूल पास में कोई नहीं थी, तो 20 किलोमीटर दूर धनाऊ पड़ती थी, तो वहाँ चला गया। और फिर तो जोधपुर क्यों गए? जोधपुर में फिर पापा ने कहा कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई की अच्छी होती है, ऐसे सुना, क्रेज़ था। पापा ने देखा कि प्राइवेट स्कूल चला जा, 10वीं में बोर्ड है। फिर भी प्राइवेट स्कूल में गया, पढ़ाई की, फिर भी 10वीं में फेल हो गया प्राइवेट स्कूल में। फिर वापस सरकारी स्कूल में आया, फिर पास की। अच्छा, तो फिर मतलब जोधपुर में आप अकेले थे या फिर आपके साथ कोई अपने रिश्तेदार वगैरह थे? नहीं, रिश्तेदार नहीं थे, हॉस्टल में रहता था। अच्छा, हॉस्टल में अकेले रहते थे ना? हाँ, हॉस्टल में रहते थे। या मतलब बाड़मेर के आप ही थे ना? बाड़मेर जिले के लड़के बहुत थे, बाइतू के थे। मतलब आपके गांव के नहीं थे? नहीं, हमारे गांव के नहीं थे। अच्छा जी। तो फिर आप जोधपुर से वापस आए? वापस धनऊ आए। 10th में ही? हाँ, 10th में वापस आया। अच्छा, और फिर 11वीं आपने धनऊ से किया। और 12वीं भी धनऊ से किया। और 12वीं के बाद फिर आपने क्या किया? फिर ऐसा कि 12वीं करने के बाद बहुत फील्ड आ गए थे, नर्सिंग करना है और ये ITI करने, मतलब फील्ड चेंज हो गया। तो ऐसे कई जगह में गया और फीस भरी और मन नहीं लगा। जोधपुर भी गया था, तो फिर वहाँ छोड़ के आ गया मैं, ऐसे ही, क्योंकि 12वीं करने के बाद मन लगा नहीं बाहर रहने का। फिर यहाँ पर बाड़मेर आया और लोगों ने बोला कि कंप्यूटर फील्ड बहुत अच्छा है, इसमें बेरोज़गार नहीं रहते हैं, तो BCA किया मैंने, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ड्रीम लेके मैं BCA स्टार्ट किया। अच्छा, BCA की तैयारी स्टार्ट कर दी? जी। अच्छा, फिर वो जर्नी कहाँ तक गई? 3 साल में BCA कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मैंने MCA किया 2 साल में, और 2015 तक MCA कंप्लीट कर लिया। अच्छा, BCA MCA मतलब 2 डिग्रियाँ ये कर ली थी? अच्छा, फिर जॉब वगैरह लगे या फिर? नहीं, उसके बाद कुछ रिसर्च के लिए अलग दुनिया में चला गया था। अच्छा, उसके बाद की मतलब आपका जीवन एक सीक्रेट जीवन है? सीक्रेट है जी। अच्छा, वो फिर कब बताएंगे आप? वो अभी 1 साल के बाद में बताएंगे आपको। अच्छा, वो अगले वीडियो में आप सुनना। उसके बाद 2015 में? हाँ, 15 के बाद की। 15 से 25 के बीच इनकी मतलब जीवन जो करियर है, हाँ, सीक्रेट जर्नी रही है, वो भी आपको सुनने को मिलेंगे जरूर जल्द ही। इसलिए चैनल पर अगर देख रहे हो, नए हो तो सब्सक्राइब करना पहले। जी।
वरना आप जान नहीं पाओगे कि 2015 और 25 के बीच क्या हुआ था, ये कहाँ सीक्रेट थे, है ना। जी जी। अच्छा, और इसके बाद हम बात करें कि आप पढ़ाई मतलब लगभग कितने मतलब घंटे पढ़ते थे। ऐसा है कि 10 घंटे 8 घंटे तो नॉर्मल था, और कभी कभी पेपर नज़दीक आते थे ना तो 18 घंटा पढ़ाई करते थे। 18 घंटे आपने पढ़ाई की है। बिल्कुल जी। ये 12वीं से पहले या फिर 12वीं के बाद 12वीं के बाद 12वीं से पहले आप कितने पढ़ते थे। 12वीं से पहले तो 6-7 घंटे पढ़ते थे। 6-7 घंटे फिर भी पहले भी पढ़ते थे। हाँ जी। अच्छा, जो आप 3 क्लासों में फेल हुए थे जी। वो ऐसे हो गए थे, आप फिर पढ़ते नहीं थे। नहीं, पढ़ाई तो करते थे लेकिन फेल हो गए फिर भी सभी सब्जेक्ट में। तो प्राइवेट स्कूल गया तो पढ़ाई बहुत की थी, और टीचर मार मार के पढ़ाते थे बहुत। जोधपुर में ना। हाँ, जोधपुर में उनकी जो मार खिलाई हुई है ना तो आज भी याद आती है। अच्छा, 10वीं में आप जोधपुर गए थे। जी। तो जोधपुर में मतलब क्या अनुभव रहा, पहली बार अपने होम टाउन से बाहर गए थे, तो फिर वहाँ की क्या स्थिति थी, कैसा माहौल था, और फिर आपने कैसे मतलब अपने आप को वहाँ मेंटेन रखा, आपको घर की याद नहीं आई, ये सब बताइए। अच्छा, वहाँ तो गए तो 10-15 दिन ऐसा मन नहीं लगा था। अच्छा। फिर क्या, कोई स्टूडेंट थे ना तो लोकल होते, सबसे उनसे बातचीत होती रहती थी। फिर खेलने जाते थे ग्राउंड में, क्रिकेट की चर्चा करते थे, तो इससे सब धीरे धीरे मन लगने लग गया। अच्छा, फिर मतलब वो उनके साथ मिल गए ना। हाँ। अच्छा, वहाँ पर कोई दोस्त बने, अच्छे भी बने होंगे। हाँ, दोस्त तो क्लासमेट होते वो होते थे, हॉस्टल के दोस्त। अच्छा, वहाँ हॉस्टल में मतलब पढ़ाई वगैरह कितनी करते, हॉस्टल में पढ़ते थे या फिर ऐसे ही मजे करते थे। नहीं, पढ़ाई करते थे पढ़ाई। जी। अच्छा। हाँ जी, उनको टाइम टेबल था, उस हिसाब से उठना पड़ता था। 5 बजे सुबह उठना पड़ता था, टीचर आ जाता डंडा लेके। अच्छा, वो कंपलसरी था, है ना। हाँ, मतलब दरवाज़ा खुलते ही जगना जरूरी था। अच्छा, वहाँ लाइब्रेरी वगैरह कोई सुविधा थी क्या? नहीं, उस टाइम लाइब्रेरी नहीं थी। अच्छा, उस टाइम नहीं थे ना। नहीं। अच्छा, और हम किसकी बात करें, आप स्कूल रोज़ जाते थे वहाँ। स्कूल हॉस्टल में रहते तो डेली जाते थे। कितनी दूर थी। पास में ही था बस। अच्छा, एक मतलब करीब ही था ना। हाँ, क्लोज थे। एक पास बिल्डिंग में स्कूल, एक बिल्डिंग में। अच्छा अच्छा। और आपने सुना कि 12वीं तक का, और फिर 11वीं 12वीं आपने धनौ से की। धनौ से की वहाँ पर मतलब ठीक हुआ। 12वीं में आप फिर फेल हुए, 12वीं नहीं फेल हुए? नहीं, 12वीं फेल नहीं हुआ। अच्छा, फिर 5वीं 8वीं और 10वीं 3 क्लास में फेल हुआ। वाह। अच्छा, फिर भी आपने हार नहीं मानी, है ना। हाँ जी। बस मतलब आप फेल हो रहे थे, आपको ऐसा नहीं लगा कि पढ़ाई छोड़ दूँ? हाँ, ऐसा लगा था। 5वीं में फेल हुआ तो चलो ठीक है था। 8वीं में फेल हुआ ना, तब मेरे साथ और 2-3 दोस्त थे, तो उन्होंने भी छोड़ दिया था। अच्छा। तो मैंने भी सोचा कि मैं पढ़ाई छोड़ दूँ, और मैंने घरेलू काम में करूँ ये सोच के। और फिर क्या, स्कूल का टाइम था 7 बजे का, और मैंने मम्मी को मना कर दिया कि स्कूल में नहीं जाऊँगा, और मैं मना करके सो गया। और मम्मी ने जाके पापा को बताया कि लड़का स्कूल नहीं जा रहा है। तो पापा को गुस्सा आया, और पापा एक आग की तलड़ लेके आए, और मैं सो रहा था, उन्होंने उठा के 4-5 मेरे को लगाई। क्या बात कर रहे हैं। 8वीं में। अच्छा। और जैसे ही मारा तो मैं वो बैग लेके भाग के चला गया। उस टाइम नाश्ता भी नहीं किया, सीधे स्कूल चल गए। हाँ, स्कूल वो दूर था 10 किलोमीटर। बैग लेके ना। हाँ, तो फिर दूरी थी। पीछे भाई को बोला कि 5 रुपये दे के नाश्ता करेगा, खाना नहीं किया। मैं तो पीछे आया, भाई ने दिए 5 रुपये, और मैं उसके बाद मेरे को कभी मन में नहीं आया कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। ऐसा कभी मन में नहीं आया। उसने वो 4 तलड़ पड़े थे ना, उसके बाद मतलब वो आपका टर्निंग पॉइंट था ना जी। अच्छा हुआ, वरना फिर वो हो सकता है वहाँ आपकी कहानी की सम्मति होती और यहाँ आप आज यहाँ पर ना होते। सही बात है ना। हाँ, वो तो है। अच्छा, और फिर आपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखा, है ना। हाँ, फिर भी आप 10वीं में फिर फेल हुए थे। हाँ, तो फिर घर वालों को क्या रिएक्शन था? घर वालों ने क्या बोला 10वीं में फेल हुए तो फिर आपने बताया या फिर उनको पता चला कैसे क्या प्रोसेस? नहीं, वो रिजल्ट आया तो टीचर ने बता भी दिया था। अच्छा, पिताजी को बताया तो पिताजी ने क्या बोला? पिताजी ने क्या बोला? पिताजी के सामने नहीं गया था, कई दिन छुप के रहा था। अच्छा, सामने भी नहीं गए। हाँ। अच्छा, तो फिर उन्होंने बोला कि जैसे स्कूल में वापस एडमिशन स्टार्ट होते हैं ना, तब बोला कि तेरे फेल वाली मार्कशीट लेके आते हैं और वापस तेरा एडमिशन करते हैं 10वीं में के। अच्छा। हाँ। और फिर 10वीं में आप जब आप फेल हुए थे जी, तो फिर यहाँ धनौ आए, लेकिन 10वीं में फेल हुए तब आपका मतलब माइंड इतना मतलब बोले आप 3 बार फेल हो चुका हूँ, तभी आपके मन में ऐसे नेगेटिव फिर ख्याल नहीं है क्या कि अब नहीं हो सकता, ये क्या हो रहा है? नहीं, वो तो उसके बाद डायरेक्ट वो 4 तलड़ याद आते हैं। अच्छा, वो पढ़ाई तो अब नहीं, पढ़ाई छोड़ मतलब उस फिर भले ही फेल हो लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़नी। सुबह के टाइम लगी थी ना, वो कभी भूलता नहीं हूँ। अच्छा जी। अच्छा हुआ लगे था ना जी।
अच्छा, और फिर आपने पढ़ाई आगे कंटिन्यू रखी है ना? जी फिर आपके 10वीं आपने धनों से की, जी। तो 10वीं 12वीं में कितने परसेंटेज बने थे? 10वीं में बन गए थे 55%। अच्छा, और 12वीं में? 58%। 58 है ना? अच्छा, और फिर 12वीं की पढ़ाई करने के बाद आप BCA 65%। कहाँ? BCA अच्छा, तो BCA मतलब करने के लिए आप कहाँ गए थे? हाँ, बाड़मेर ही। अच्छा, बाड़मेर में BCA आपने जी। कर लिया है ना? हाँ जी। तो सीधा आ चुके थे, मतलब 12वीं करने के तुरंत बाद बाड़मेर 12वीं करने के बाद तुरंत सीधे बाड़मेर आ गए थे या फिर? नहीं, 2-3 जगह और गया था। अच्छा। जी, नर्सिंग के लिए और ITI के लिए। जी। अच्छा, मतलब वहाँ गए, फिर आखिर में आप बाड़मेर आकर यहाँ पर ना मैंने जो या मेंटेन हो गए ना? जी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, आपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखा और हार नहीं मानी, बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद आपने जैसे BCA किया, BCA आप थोड़े बताइए, हमारे इस ऑडियंस को बताइए कि BCA क्या होता है, मतलब इसमें क्या करना पड़ता है, कुछ जानकारी दीजिए, हमें भी बताइए। ये कंप्यूटर फील्ड है। अच्छा। पूरा का पूरा। इसमें अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में ज़्यादा जॉब है और कंप्यूटर के अंदर किसी भी फील्ड में जा सकते हो आप। अच्छा, जैसे कंप्यूटर इंजीनियर वगैरह कुछ भी है ना? हाँ, इसमें जो सारी के पूरा BCA और MCA सारा कंप्यूटर सिखा देती पूरी। अच्छा। क्या होता है, कंप्यूटर कैसे चलता है। अब जब अपन सोचते हैं ना कि फ़ोन करते हैं, ये कॉलिंग करते हैं, कोडिंग वोडिंग, तो जो मन में आ रही है वो कंप्यूटर अपन को उससे पढ़ाई के बारे में सारी चीज़ें बता देता है। अच्छा, फिर आपने कोई वो कोडिंग वाली वो लैंग्वेज सीखी आपने? जी। C लैंग्वेज, HTML। अच्छा, ये 2 लैंग्वेज सीखी। जावा, ये लैंग्वेज है कंप्यूटर कोडिंग की। जी। इसमें जॉब वगैरह लगते हैं या फिर प्राइवेट काम होगा उसके बाद? इसमें सरकारी जॉब भी होती है। कैसे, मतलब क्या क्या हो सकती है? अब टीचर की होती है, कंप्यूटर अच्छा, टीचर की। हाँ। और ऑफिसों में भी होती है। और इसमें बड़े-बड़े कार्यालय में ना? हाँ, लेक्चरर की कंप्यूटर की आती है। और पैकेज भी आते हैं अच्छा। प्राइवेट कंपनियों में। अच्छा अच्छा। जी। और फिर क्या सैलरी रहती है यहाँ पे इनकी? इनकी सैलरी तो आप कम से कम 50,000 मान लीजिए, और पैकेज आप कितना भी ले सकते हो, आप जितना अपना माइंड काम करते हैं। 1 करोड़ रुपये पैकेज है, मतलब करोड़ रुपये साल साल का? का। अच्छा, वो तो फिर तो ये तो यार पैसे वाली फील्ड है, देख है ना? बिल्कुल, जितना चाहे इतना कमा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मतलब आपके विचार बहुत उच्च थे ना उस टाइम है ना? जी। अच्छा, और फिर इसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं। उससे पहले कि हाँ, तो ये है कि मतलब आपका उस टाइम यही था ना कंप्यूटर में, ये मतलब कंप्यूटर फील्ड में? कंप्यूटर फील्ड में। अच्छा, यही ड्रीम था? ये ड्रीम था। और फिर आपने MCA किया, MCA के बाद फिर वो फिर आपकी अब कह रहे हो एडेन है ना? हाँ, अच्छा अच्छा, अब जॉब का तो प्लान था ये MCA का? हाँ बिल्कुल, ये तो जॉब के लिए ही करते हैं ना, बेरोजगारी हावी के लिए जॉब ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अब आप कहाँ रहते हैं अभी प्रेजेंट टाइम में? हम प्रेजेंट टाइम पुलिस लाइन में रहते हैं। नहीं, अभी जैसे बाड़मेर में ही रहते हैं? बाड़मेर में। अच्छा, और फिर मैंने जहाँ तक आपके बारे में रिसर्च किया है कि आपने खुद की पर्सनल टीचिंग फील्ड या फिर कोचिंग वगैरह खोली थी, इसमें क्या आपका मतलब अनुभव रहा, और फिर कोचिंग का क्या हुआ, क्या कर रहे अभी, चल रही है या नहीं, क्या सिस्टम? नहीं, कोचिंग मैंने खोला था, 6 महीने चलाया था। 2-3 कोचिंग थे और मोटिवेशन क्लासेस भी चलाता था और बच्चों को ट्यूशन भी करवाता था। और कुछ नियम कायदों के कारण मेरे को तो कुछ रोकना पड़ा, तो अभी रुका हुआ है थोड़े दिनों के लिए। अच्छा, अब मतलब कोचिंग भी खोली थी ना? जी। हाँ, बच्चों को मतलब कितनी फीस वगैरह थी? अब फीस नॉर्मल ही थी, ज़्यादा नहीं थी, मतलब लगभग हर बच्चा अफोर्ड कर सकता है ना? अच्छा अच्छा। फिर मैंने सुना है कि आप गाइड मतलब बच्चों को गाइड करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, स्कूलों में, हॉस्टलों वगैरह? जी जी हाँ, हॉस्टलों में जाता है, स्कूलों में जाता है। वहाँ पर भी फीस वगैरह लेते हैं या फिर ऐसे ही? नहीं, वहाँ तो ऐसे ही। अच्छा, अपनी मर्जी से कह देते हैं? नहीं, वो अपन टीचर को बोल के बैठा के 1 घंटा परमिशन लेके उनसे कम्युनिकेशन करते थे। तो ये बताइए कि ये मतलब वो आप कंप्यूटर फील्ड से फिर ये टीचिंग वाला कैसे मतलब आया माइंड में? ये रिसर्च में मेरी जो चल रहा है ना अभी, उसमें ये चीज़ें करनी है, इसलिए मैं चल रहा है शिक्षा के ऊपर रिसर्च। अच्छा जी। और भी हम बात करेंगे आपसे। और जैसे आपने मतलब अभी तक 2 ही डिग्रियाँ की है ना, या फिर और भी किया कुछ? नहीं, और भी हैं डिग्रियाँ अभी, जैसे जो 2015 के बाद डिग्रियाँ हैं वो हिडन। अच्छा, वो भी आप डिग्रियाँ भी हिडन रख रहे हो? जी, हिडन।
बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। आप हिडन है तो पासवर्ड लगे हुए हैं ना? जी, पासवर्ड। अच्छा, अब कुछ अलग सवालों पर आते हैं। अब ऐसे सवाल है, आपको मतलब पसंद की चीज़ अपनी बतानी है, एक ही बतानी है ना? एक मतलब कोई एक चीज़, दो दो नहीं बतानी, एक ही बतानी है। तो इसमें सबसे पहला है कि आपका सबसे पसंद के बता रहा हूँ, फेवरेट या पसंदीदा आपका नेता कौन सा है? जी, चंद्रशेखर आज़ाद। अच्छा, चंद्रशेखर आज़ाद है ना? वो ही क्यों है? वो इन सोशली के लिए हमारे कुछ अलग विचार मिलते हैं। अच्छा, इसलिए है ना? और एक्टर? हीरो शाहरुख खान। अच्छा, शाहरुख खान। और एक्ट्रेस? हीरोइन ऐश्वर्या राय। ओह अच्छा। और अभी आपके आइडल कौन है? जी, आइडियल? अभी राजीव दासो। अच्छा, वो क्या है? IPS से रिटायरमेंट। अच्छा पुलिस। अच्छा, वो आपके आइडल कब बने? 2018। अच्छा, और आपको सबसे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर कौन लगते हैं? जी, शिव खेड़ा। अच्छा, और